न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो सीधे आ रही है पहाड़ों से, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल विधानसभा में बजट पास हो गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है और सदन को अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी कर दिया गया है। लगातार कई सारी सियासी अटकलें, गर्म वहां का तापमान भले ही ठंडा हो लेकिन वहां की सियासत और ज्यादा गर्म होती हुई दिख रही है। तमाम अटकलें हैं, अलग अलग तरीके की अटकलें हैं, बहुत सारी बयानबाजी देखने को मिल रही है, कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, बजट पास होने के बाद अब सदन को अनिश्चितकाल के लिए हिमाचल में स्थगित कर दिया गया है। और आप देखिए किस तरीके से वहां से कई सारी बातें लगातार सामने आ रही थी और ऐसे में सुक्खू की सरकार बचेगी या फिर नहीं, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार पर संकट बरकरार है और इस बीच में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह साफ किया है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। ये बड़ी बात उन्होंने कही है क्योंकि इसी के साथ अब उनको अपना बहुमत पेश भी करना होगा, बताना भी होगा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में हैं, जबकि बीजेपी के जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि सुक्खू सरकार अल्पमत में है और उसका जाना तय है। तो दोनों ही ओर से बयानबाजी है। ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैं तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूँ और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है, ये जीत हमारी होगी। उन्होंने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन दिया है, वो हमारे साथ है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने आज कट मोशन लगे थे पीडब्ल्यूडी पर और पीडब्ल्यूडी मंत्री ने त्याग पत्र दिया कि इस सरकार में रहने का कोई अभिप्राय नहीं है, जानी है आज नहीं तो कल जानी। कितने दिन लगेंगे? तो भाजपा की सरकार बनेगी जयराम जी फिर? तो आगे के आगे देखेंगे, लेकिन ये सरकार नहीं होगी। और हिमाचल में सियासी कलह के बीच कांग्रेस की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा है कि पार्टी की ओर से शिमला गए पर्यवेक्षक सबकी राय लेंगे, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। और जयराम रमेश ने यह भी कहा कि पार्टी कठोर निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगी, यानी जो भी निर्णय यहां पर लेना होगा अगर वो कठोर भी होगा तो उसको भी लिया जाएगा। ये पूरे संकेत वहां पर जितने भी कार्यकर्ता इस वक्त हैं और जितने भी पार्टी के सदस्य हैं उनको भी ये बड़ा संदेश पार्टी आलाकमान की ओर से देने का प्रयास है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने ये कहा है कि पार्टी की ओर से शिमला गए हुए पर्यवेक्षक सबकी राय अपनी अपनी लेंगे और फिर आगे का फैसला लिया जाएगा। और जयराम रमेश ने यह भी साफ कर दिया कि पार्टी कठोर निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि तमाम अटकलें इस बीच यहां पर लग रही हैं। लेकिन ऐसे में सियासी उठापटक के बीच अब कठोर निर्णय कांग्रेस पार्टी की ओर से लिया जा सकता है। क्रॉस वोटिंग को लेकर एक साजिश रचाई जा रही है कि कांग्रेस सरकार को गिराई जाए। इस ऑपरेशन लोटस का सामना करने के लिए क्या क्या कदम कांग्रेस पार्टी को उठाने हैं, कांग्रेस अध्यक्ष ने इन 3 बड़े हमारे वरिष्ठ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तो मैं ये मजबूती के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आगे भी जो है हम अपनी बात को पूरी मजबूती से रखेंगे एंड देन विल सी। हिमाचल में सुक्खू सरकार बची है या कांग्रेस सरकार? सरकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है विच इज हेडेड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। Vikram ji, there are certain rumors which are going around. I don't know if it is rumor or truth that you are in touch with 14 other Congress MLAs and you could soon join the BJP camp and the decision could come any time afternoon in the evening. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे अफसरों का जो है अफवाहों का बाजार होता है, बट आई स्पीक द ट्रूथ, आई स्पीक विदाउट एनी इंडल्जेंस, पॉलिटिकल इंडल्जेंस, और जो भी हमने बोलना होगा उसको साफ तरीके से। पर आपने आज कहा ये बात कि 1 साल से आप काम कर रहे थे लेकिन बहुत आहत हुए, तो ये 1 साल से ही आप बहुत आहत थे या फिर आपको बहुत लंबे समय से लग रहा था कि नहीं कुछ खराब है, चीजें ठीक नहीं है सरकार में और सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराजगी है?
नहीं, देखिए जो भी बात है मैंने बड़े साफ तरीके से कही है, उसमें कुछ उसको घुमा फिरा के नहीं कहा है, और आगे भी जो कुछ कहना होगा उसको भी हम बड़े साफ तरीके से कहें। तो ये रास्ता खुला है कि आप भाजपा की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि नाराजगी तो आपकी है, आपके फादर के स्टैचू के लिए आपको जगह नहीं दी, वो एक बड़ी नाराजगी थी, आप नाराज हुए, भावुक हुए। इट इज नॉट अबाउट अ स्टैचू तो मैं केवल एक उसका एक उदाहरण दिया। अगर एक जो होना चाहिए जिस तरीके से वो उसमें कुछ कमी मुझे दिखी है तो उस चीज़ को मैंने जग जाहिर किया है, एंड आई एम श्योर उसमें रेक्टिफिकेशन जो है आने वाले समय में किया जाएगा। विक्रम जी, आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार के पास अभी भी मैंडेट है या किसी भी समय गिर भी सकती है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस तो बहुत कॉन्फिडेंट है लेकिन बीजेपी भी कॉन्फिडेंट है कि उनके पास मेजोरिटी है, सरकार नहीं बची है। नहीं, ये तो देखिए अभी आज बजट पास हो गया है, जो फाइनेंस बिल था वो पास हो गया है, और आने वाले टाइम में जब भी और भी कोई वो आता है उसको भी गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेस करेगी। तो कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह को आप यहां पर सुन रहे थे, आज ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, और ऐसे में अब जो सुक्खू सरकार का संकट है इसी के साथ और ज्यादा बढ़ गया कि आखिर बहुमत अब कैसे साबित होगा। सुक्खू सरकार के सामने कई सारे सवाल भी लगातार खड़े हो रहे हैं कि ये सरकार अब बनी रह पाएगी या फिर नहीं। और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ अरुण भी जुड़ रहे हैं, अरुण वहीं पर मौजूद हैं इस वक्त। अरुण, देखिए खूबसूरत दिखती है वादियां, हिमाचल के जो पहाड़ हैं बेहद खूबसूरत देखते हैं, लेकिन वहां की जो राजनीति है वो कांग्रेस के लिए कठिन और जटिल होती जा रही है। क्या स्थितियां वहां पर बनती बिगड़ती इस वक्त आप देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी अभी भी डैमेज कंट्रोल करना चाहती है, हालांकि नियंत्रण से बाहर स्थिति उसकी चली गई, और सिर्फ 6 विधायक नहीं, जिसको आप सुन रहे थे विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और किसी मुख्यमंत्री में अगर भरोसा उसके मंत्रालय में उसके मंत्रियों का नहीं रहे तो एक विश्वास का संकट होता है। और बीजेपी के पास इस तरह की खबरें हैं कि और भी लोग जो हैं वो आ सकते हैं, उनके पाले में अंदर खाने बात कर रहे हैं। जैसे विक्रमादित्य सिंह का सुबह तक पता नहीं था कि वो इतने नाराज हैं कि इस्तीफा दे देंगे, वैसे ही बीजेपी दावा कर रही है कि कुछ और विधायक उनके संपर्क में। हालांकि सुक्खू ने यह कहा कि कांग्रेस के संपर्क में भी बीजेपी कुछ विधायक हैं, लेकिन इस समय जो स्थिति वो ये है कि विधानसभा अध्यक्ष जो 6 बागी विधायक हैं उनका केस सुन रहे हैं। अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो स्थिति और ज्यादा नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, क्योंकि तब हाउस की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और कांग्रेस एक तरह से आक्रामक रूप से सदन के अंदर बहुमत साबित करने की कोशिश करेगी। अगर वो ऐसा करती है तो विक्रमादित्य सिंह हो या पार्टी के और जो लोग नाराज हैं, क्या वो फिर पाला बदलने की तरफ आगे चले जाएंगे? क्या फिर बीजेपी के साथ मिलकर के वो लोग कोई एक अलग जो है सियासी समीकरण बनाएंगे? ये सारी बातें हैं। लेकिन इस बीच देखिए, विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल 2 लोगों पर नजरें टिकी हैं। विधानसभा अध्यक्ष क्या फैसला लेते हैं, और राज्यपाल के पास भी सवेरे जयराम ठाकुर गए थे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ, और वहां पर 2 शिकायत उन्होंने की। पहली बात तो यह कि जो बजट में कट मोशन है उसको वोटिंग के जरिए पास नहीं करवाने की मंशा लग रही है विधानसभा अध्यक्ष की, बल्कि ध्वनिमत से पास करवाना चाहते हैं, जिससे ये नहीं पता चलेगा कि कितने विधायक उनके साथ हैं और कितने उनके खिलाफ हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो शिकायत उन्होंने की कि मार्शल का एक्सेसिव उपयोग किया गया है और धक्का मुक्की की गई उनके विधायकों के साथ, और आज तो 15 को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। तो इन सब के बीच अभी स्थिति बहुत उलझी हुई है। क्या होगा? सुक्खू को इस्तीफा देने के लिए आलाकमान ने कहा है, लेकिन तब जब कोई चेहरा मिल जाए जो सबको मंजूर हो, और उसी कवायद में कांग्रेस लगी हुई है। जी, और अरुण, हमेशा से हिमाचल की अगर राजनीति कांग्रेस के हिसाब से देखी जाए तो वीरभद्र सिंह इज इक्वल टू कांग्रेस हिमाचल में रही है स्थिति हमेशा से। प्रतिभा सिंह भी जब चुनाव हुए थे तो वो सीएम बनना चाहती थी। क्या अब उनको मनाने का प्रयास होगा? उस वक्त तो प्रियंका गांधी ने जैसे तैसे सिचुएशन संभाल ली थी, लेकिन इस वक्त क्या स्थिति? क्या उनको मनाने की कवायद है? विक्रमादित्य को मनाने की कवायद है? क्या कोशिशें हैं कांग्रेस की ओर से? देखिए, वही बात विक्रमादित्य सिंह कह भी रहे थे कि वीरभद्र सिंह के नाम पर ही मैंडेट लिया गया। उनका यह कहना था सारे पोस्टर सारे बैनर वीरभद्र सिंह के नाम के लगाए गए थे। जनता जो यहाँ की थी, जो वोटर थे, वो इमोशनल उनको लेकर के थे, उन्होंने सरकार बनाई, और तब से आलाकमान ने अब तक जो कुछ उनको कहा वो मान गए। उनका यही कहना था कि उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। हालांकि राहुल गांधी की सोच दूसरी थी। उनका यह कहना था कि वीरभद्र सिंह कई बार सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नया नेतृत्व डेवलप करना चाहिए राज्य में। इसलिए सुक्खू को जो लोकप्रिय थे उस समय और लोगों के साथ जुड़े हुए दिखते थे, आज भी छोटी कार में आना, और उनका जो अतीत रहा है, जो उनका इतिहास रहा है, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते थे। लेकिन बीच के दिनों में जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उनके खुद के विधायक, उनके खुद के मंत्रियों ने, कि वो सत्ता का केंद्रीकरण कर रहे थे, सारा पावर अपने पास रखना चाहते थे, विधायकों की मंत्रियों की छोटी छोटी डिमांड वो पूरा नहीं कर रहे थे, और स्वयं के अंदर सारी ताकत जो है निहित रखना चाहते थे। उसको लेकर उबाल आया, और राजेंद्र राणा जैसे सीनियर लोग, सुधीर जैसे सीनियर लोग, जो लोग मंत्रिमंडल में जगह चाहते थे, उनको सिर्फ इस नाम पर कि आप हमारे जिले के आसपास में राजनीति करेंगे और एक नया ध्रुव खड़ा
खड़ा कर देंगे राजनीतिक, इसलिए उनको दरकिनार किया गया। ये सारी बातें इकट्ठा होकर के और एक तरह से विस्फोट हुआ, उसको संभाल नहीं पा रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू। हालांकि वो कह रहे हैं कि उस सरकार इसी बजट सत्र में हो सकता है कि बहुमत साबित कर दे, और कांग्रेस के विधायक अगर बीजेपी के संपर्क में तो बीजेपी के विधायक भी कांग्रेस के संपर्क में। उनकी बातें अपनी जगह पर, दोनों तरफ से दावे हैं, लेकिन इस बीच अस्थायी जो सरकार है वो दिख रही है, स्थायित्व पर संकट हो गया है और बहुमत खो दिया इस सरकार ने, ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है। और जो राज्यसभा के चुनाव उसमें 34-34 का आंकड़ा, उससे भी साफ है कि बहुमत का आंकड़ा जो 35 है वो अभी फिलहाल नहीं है उनके पास। जी।